प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद की काली कमाई के आर्थिक साम्राज्य पर शिकंजा कसने के बाद अब पुलिस माफिया के मददगारों पर भी बड़ी कार्रवाई करने जा रही है। इस बार पुलिस के निशाने पर अतीक अशरफ के वो मददगार हैं जिन्होंने मुस्लिम वक्फ बोर्ड की सैकड़ों करोड़ की जमीन हड़प ली थी। फरार चल रहे माफिया के मददगारों पर पुलिस अब इनाम घोषित करने जा रही है। प्रयागराज में माफियाओं के खिलाफ शिकंजा कसने के बाद अब पुलिस मुस्लिम वक्फ बोर्ड की जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले भूमाफियाओं पर भी शिकंजा कसने जा रही है। शहर के सल्लापुर इलाके में 50 करोड़ से अधिक की मुस्लिम वक्फ बोर्ड की जमीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ पुलिस ने इनाम घोषित करने का मन बना लिया है। माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के मिट्टी में मिल जाने के बाद उसकी करोड़ों की काली कमाई के कई राजदार और ठिकाने सामने आ रहे हैं। अपने बाहुबल से गरीब और दलितों की जमीन जबरन बेनामी संपत्ति के नाम पर हड़पने वाले अतीक ने मुस्लिम वक्फ बोर्ड की बेशकीमती जमीन पर भी नियम कानून को ताक पर रखकर कब्जा कर रखा था। अब उसकी हकीकत भी उसके खात्मे के बाद सामने आई है। शहर के सल्लाहपुर इलाके में बोर्ड की ये जमीन भी उसी का हिस्सा है, जिसमें अतीक के मददगारों के खिलाफ अब पुलिस शिकंजा कसने जा रही है। अशरफ और अतीक के साले जज मास्टर, सद्दाम, शिबली और कितने भी हैं 10-15 उनके ससुराल में, ये सब वक्त की ज़मीन को कम से कम 100 करोड़ की ज़मीन बेचा है इन्होंने। और सब वक्त का पैसा है और मुतवल्ली से मिल बेचा गया है। कब्जा भी इन लोगों का? हाँ, कब्जा अभी भी 20 बीघा में है सद्दाम और जज मास्टर की ज़मीन वक्त की, अभी भी मौके पे। ऐसा ही एक मामला प्रयागराज के वक्फ बोर्ड की करोड़ों की बेशकीमती जमीन पर कब्जा कर और फिर उसको बेचने का सामने आया है, जो प्रयागराज के पूरा मुफ्ती थाना क्षेत्र के सल्लापुर इलाके की जमीन से जुड़ा है, जो थी तो मुस्लिम वक्फ बोर्ड के नाम, लेकिन माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद ने अपने परिजनों और गुर्गों के जरिए इस पर कब्जा कर लिया। अब माफियाओं के मिट्टी में मिल जाने के बाद इसकी शिकायत प्रशासन के पास पहुंची, जिसके बाद प्रयागराज के पूरा मुफ्ती थाने में अतीक अहमद के भाई अशरफ की पत्नी ज़ैनब फातिमा और उसके साले सद्दाम, जैद, सिल्वी, नईम, तारिक समेत मुतवल्ली मोहम्मद असीम और उसकी पत्नी जिन्नत के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इनमें सद्दाम इस वक्त बरेली की जेल में है, जबकि बाकी के लोग फरार हैं। इन फरार लोगों पर पुलिस इनाम घोषित करने जा रही है। गौरतलब है कि 3 दिसंबर को मुस्लिम वक्फ बोर्ड की एक जमीन पर सल्लापुर के एक केयरटेकर मोहम्मद महमूद ने एक कंप्लेंट की थी, जिसके बाद उसी इलाके की बोर्ड की एक ज़मीन पर कुर्की की कार्रवाई की गई थी। यह ज़मीन अशरफ की पत्नी ज़ैनब के नाम थी। प्रॉपर्टी हड़पने वाले आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पा रही। अब पुलिस अशरफ के साले और मुतवल्ली और प्रधान समेत 4 पर इनाम बढ़ाने की तैयारी कर रही है। वहीं दूसरी तरफ अवैध तरीके से हड़पी गई प्रॉपर्टी पर बने निर्माण को जमींदोज करने की तैयारी भी शुरू हो गई है। पुलिस और पीडीए जल्द ही बड़ी कार्रवाई करेगी। वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पर कब्जा करके ही अशरफ ने इसी में आलीशान मकान बनवाया है। इसी मकान में अशरफ और ज़ैनब रहते थे। पुलिस ने उमेश पाल हत्याकांड में फरार ज़ैनब के इसी मकान में 3 दिसंबर को मुनादी कराई और फिर कुर्की भी करवाई गई थी। अब इस मकान को जमींदोज करने की तैयारी चल रही है। मिली जानकारी के मुताबिक शहर के पूर्वती थाना क्षेत्र के सल्लापुर इलाके में 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। इन सभी पर आरोप था कि इन्होंने मुस्लिम वक्फ बोर्ड की करोड़ों की ज़मीन पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया था। इन 7 लोगों में से 5 लोगों के खिलाफ अब पुलिस इनाम घोषित करने जा रही है, जो फरार चल रहे हैं। दिनेश सिंह, TV9 UP, प्रयागराज।